सो नाउ इंटेग्रल के जितने भी सभी बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। ये हमारी 2 शीट्स में सभी फॉर्मूलाज हैं, ये सभी आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेने हैं और इन सभी फॉर्मूलाज को यूज़ कर कर ही हम हमारी सभी आगे प्रॉब्लम्स को सोल्व करने वाले हैं। तो ये फॉर्मूलाज आपके यूज़ होते रहेंगे। प्लीज़ इन्हें वीडियो को रोक कर आप लोगों ने नोट डाउन कर देना है। ये सभी फॉर्मूलाज हमारे इस चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं। ठीक है। सो नाउ इंटेग्रल में हमारे पास बेसिकली जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो एक तो आती हैं डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, ठीक है, जो हम सबसे पहले सोल्व करेंगे कुछ। फिर आती हैं इंटीग्रेशन बाय द मेथड ऑफ द सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम्स के साथ मैं आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। फिर आती हैं कुछ फॉर्म जिसमें हम यूज़ करते हैं कंप्लीट द स्क्वायरिंग मेथड, ठीक है, उसके साथ की कुछ एग्जाम्पल्स को सोल्व करेंगे। इन सभी में ही ये जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो मैंने आपको शुरू में बताए हैं वो सभी यूज़ होते हैं, ठीक है। फिर आती है इंटीग्रेशन बाय द पार्शियल फ्रैक्शन, ये भी एग्जांपल्स के साथ ही आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा मेथड। और फिर एंड में आएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसमें हम यूज़ करते हैं आइलेट का रूल, या फिर जिसमें कि 2 फंक्शंस का होता है प्रोडक्ट, उनके लिए एक इसमें इंटीग्रल में भी फॉर्मूला होता है, वो भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो कुछ प्रॉब्लम्स डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होंगी उनको सोल्व करते हैं और बाद में हम इंटीग्रल के डिफरेंट मेथड्स के साथ उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। तो हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है यहाँ पर, दैट इज द फर्स्ट वन, इंटेग्रल ऑफ, हम इसको आई एज्यूम कर लेते हैं, कोस स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x dx। हमें इसका इंटेग्रल सोल्व आउट करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक यहाँ पर फॉर्मूला होता है कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोस 2 थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बार यूज किया होगा, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर भी यही फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है सेम टू सेम, बस हमें क्या करना है कि जो एंगल है उसको यहाँ पर हमने चेंज कर देना है इनटू द 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये हमारा इंटेग्रल अब क्या बन जाएगा, दैट इज आई इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा कोस 2 इंटू, यहाँ पर एंगल ऑलरेडी था 2x, सो दिस बिकम्स द इंटेग्रल ऑफ द कोस 4x, ठीक है। नाउ जो मैंने आपको बेसिक फॉर्मूलाज अभी अभी बताए थे उसमें आपको ध्यान से देखना है कोस का इंटेग्रल क्या होता है, ठीक है। तो इंटेग्रल में सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली ये है कि कोई भी आपको इंटेग्रल यहां पर सोल्व करने को दिया जाए, उसकी एंड में जाकर कोई ना कोई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ही बनेगी जिसका क्या डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास होगा, ठीक है। तो हमें उस फॉर्मूला को अप्लाई करना है तो हमारा आंसर मिल जाएगा। सो नाउ कोस का इंटेग्रल होता है साइन, सो दिस बिकम्स द साइन 4x एंड डिवाइडेड बाय, अब देखिए हमारा जो फॉर्मूला था ओनली x के लिए है और साथ में ये 4 आ गया है, तो 4 के साथ इसको होगा डिवाइड, डिफरेंशिएबिलिटी के ऑपोजिट है ये, ठीक है। तो उसमें होता है 4 के साथ होना था मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर होगा डिवाइड, सो साइन 4x बाय 4 प्लस लगाएंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम। इसके बाद आगे एक और प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, दैट इज इंटेग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स dx। ये हमारी स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इन्हें ध्यान से अंडरस्टैंड करें, ठीक है। अब इसका हमें इंटेग्रल करना है, तो इंटेग्रल का मतलब क्या है कि हमें इसे किसी ना किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले चेंज करवाना है, ठीक है। तो यहां पर अब हम क्या यूज कर सकते हैं कि हम इसकी डिवाइड करवाएंगे, यहां पर है साइन क्यूब, एक बार ये दोनों टर्म्स इसके साथ डिवाइड में, एक बार इसके साथ डिवाइड में, सो दिस बिकम्स द साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो नाउ अब इस डिवाइड को हमें सोल्व आउट कर देना है, तो वहां से हमें हमारा जो है वो रिजल्ट क्या यहां पर ऑब्टेन होता है वो हम यहां पर सोल्व करते हैं। सो नाउ यहां से साइन स्क्वायर के साथ साइन क्यूब जब सोल्व करेंगे तो ओनली यहां पर बच जाएगा 1 साइन एक्स, ठीक है, और डिवाइड में है हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स, ऐसे ही प्लस उधर कोस सोल्व हो जाएगा, सो दिस बिकम्स द कोस एक्स डिवाइडेड बाय द साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो नाउ साइन बाय कोस क्या बन जाएगा, tan x, कोस एक और है, 2 कोस है, दूसरे का रेसिप्रोकल बन जाएगा secant x। ऐसे ही इसका करेंगे
कोस बाय साइन दैट इज द कोट एक्स, और दूसरा जो साइन है उसका बन गया कोसिकेंड एक्स। ठीक है, अब जो मैंने आपको फॉर्मूला बताए थे सबसे पहले उनको ध्यान से देखें कि उनमें क्या इनका कोई फॉर्मूला है। ठीक है, क्योंकि इनका हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं। सीकेंड एक्स इंटू द टेन एक्स, इसका इंटेग्रल क्या बनेगा, सीकेंड एक्स। डिफरेंशिएबिलिटी के ऑपोजिट है। ठीक है, इसका जब हम डेरिवेटिव सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है, तो इसका इंटेग्रल करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, प्लस इसका इंटेग्रल क्या आएगा, माइनस कोसिकेंड एक्स प्लस सी, तो इसको आप बाद में यहां पर यूज कर देंगे तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स जो हमारी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही सोल्व हो रही हैं। ठीक है, तो इसमें एक और प्रॉब्लम है इंपॉर्टेंट, वो अब हम सोल्व करते हैं। सो नाउ थर्ड प्रॉब्लम इज इंटेग्रल ऑफ sin x into sin 2x into sin 3x। ठीक है, तो ये हमें सोल्व आउट करनी है। अब देखिए, जब इंटेग्रल में कुछ टर्म्स होती हैं मल्टीप्लाई में, तो उनका इंटेग्रल हम अलग अलग बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर टर्म्स होती यहां पर, जैसे यहां पर थी, दोनों टर्म्स के बीच था प्लस, तो इसका इंटेग्रल अलग कर दिया था, इसका इंटेग्रल अलग कर दिया था, बट यहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हमें इस मल्टीप्लाई के ऑपरेशन को चेंज करना होगा फॉर्मूलाज अप्लाई कर कर इनटू द प्लस और माइनस में। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो फॉर्मूला यूज होगा दैट इज द, हम यहां पर फॉर्मूला यूज करने वाले हैं 2 sin a इंटू साइन बी इज इक्वल्स टू कोज a माइनस बी माइनस कोज a प्लस बी। ठीक है, तो ये भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है कि 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ठीक है, तो अब ये जो 2 है ये आ जाएगा यहाँ पर ओवर में, तो वो हम यहाँ से सोल्व करते हैं। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सो नाउ ये हमारा बन जाएगा sin a इंटू साइन बी इज इक्वल्स टू 1/2 बाहर रहेगा, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पर फॉर्मूला जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, सो नाउ पहले इस पर अप्लाई करते हैं। सो दिस इज अवर साइन ए एंड दिस इज अवर साइन बी। सो नाउ इंटेग्रल बिकम्स 1/2 आ जाएगा बाहर, कांस्टेंट है बाहर आ सकता है अगर हो मल्टीप्लाई में, अंदर cos a माइनस बी यानी कि x माइनस 2x। ठीक है, सो cos x माइनस 2x माइनस cos a प्लस बी यानी कि x प्लस 2x, और बाहर ये वाला sin 3x एज इट इज ही बाहर रहने वाला है। सो दिस यहां पर आ गया sin 3x। ठीक है, एंड dx, अब इसको पहले हम कर देते हैं सोल आउट। सो दिस बिकम्स द, cos में बच गया माइनस x, अगर cos के अंदर होगी माइनस की वैल्यू तो वो वहां से रिमूव हो जाती है। सो दिस बिकम्स द cos x ओनली। ठीक है, और यहां पर बच जाता है cos 3x इंटू साइन 3x। ठीक है, अभी भी हमारा जो है वो ये एक जो साइन है वो इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, अब उसको सोल्व करना पड़ेगा। उसके लिए इसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई देन इसके साथ मल्टीप्लाई। सो दिस बिकम्स 1/2 cos x इंटू साइन 3x माइनस cos 3x इंटू साइन 3x। ठीक है, अब इसका इंटेग्रल करेंगे, पहले इसको भी हमें फॉर्मूलास लगाकर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सो अब है हमारे पास 2 cos a sin b का फार्मूला। ठीक है, तो उसके लिए अब हम यहां पर यूज करने वाले हैं 2 cos a sin b दैट इज sin a प्लस b, उसका फॉर्मूला ये वाला यूज हो चुका होगा। ठीक है, तो अब आएगा यहां पर फॉर्मूला 2 cos a sin b दैट इज sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। ठीक है, तो यहां से फिर से 2 उधर चला जाएगा और यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, sin 2a का, दैट इज 2 sin a इंटू cos a। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूलास को यूज कर हम इसकी फॉर्म को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, सो नाउ आवर इंटेग्रल बिकम्स 1/2 तो ऑलरेडी था, एक इसका भी 2 आएगा नीचे और इसमें भी 2 आएगा ही, तो यहां पर और यहां पर था 2, वो मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहां से मिस्टेक हो सकती है। अब इसका क्या बनेगा, साइन a प्लस बी यानी कि x प्लस 3 4x। ठीक है, डायरेक्ट लिख लेते हैं, एंड साइन a माइनस बी x माइनस 3x।
साइन है तो ये बच गया -2x। इसका क्या बनेगा, sin 2a, ये वाला आंसर लगाएंगे, ठीक है, sin 2a, सो माइनस sin 2 इंटू 3x, ठीक है। अब इसको हमने कर देना है सिंप्लीफाई, सो दिस बिकम्स 1/4 sin 4x। ये वाला जो है जो साइन के अंदर होती है नेगेटिव, वो आ जाएगी बाहर, सो दिस बिकम्स द प्लस sin 2x एंड द माइनस sin 6x dx। अब इसका इंटीग्रल करेंगे, जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे स्टार्टिंग में, उसमें आपको ध्यान से देखना है कि साइन थीटा का इंटीग्रल क्या है। साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कोस थीटा, ठीक है। सो आवर आंसर बिकम्स, क्योंकि अब ये बन चुकी है स्टैंडर्ड फॉर्म, सभी साइन अलग अलग हैं और बीच में प्लस या फिर माइनस है, हमने जो मल्टीप्लाई का ऑपरेशन था वो यहाँ से हटा दिया है। अब इन सभी के इंटीग्रल हम यहाँ पर अलग अलग सोल्व कर सकते हैं। सो sin 4x का बन जाएगा माइनस कोस 4x डिवाइडेड बाई 4, इसका बन जाएगा sin 2x का माइनस कोस 2x बाई 2, एंड यहाँ पर एक ऑलरेडी थी बाहर माइनस, एक और आ जाएगी तो वो बन गया प्लस कोस 6x बाई 6 प्लस c। तो बाद में इस 1/4 को आप अंदर सभी के साथ करवा सकते हैं मल्टीप्लाई, तो आपका यहाँ से जो है वो, तो आपका यहाँ से आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ऐसी ही एक और प्रॉब्लम हम सोल्व करते हैं जो कि डायरेक्ट होने वाली है, बिल्कुल सिंपल सी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इससे अगली प्रॉब्लम। अब यहाँ पर क्या है कि दोनों साइन डिफरेंट एंगल्स के साथ आ गए हैं रेशो में, ठीक है। अगर ऐसी कुछ फॉर्म आ जाती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर वाला है इसको हमें एज इट इज ही अभी रखना है, ठीक है। तो जो ऊपर वैल्यू है वहां पर डिनोमिनेटर वाला सेम एंगल हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, साइन, अब यहां पर x प्लस ए है तो इसमें मैं a जो है वो खुद ऐड कर दूंगा, तो अगर कुछ ऐड किया है तो वैसा ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये वाली एक जो है माइनस है वो तो ऑलरेडी थी यहां पर, ठीक है। रिपीट करते हैं इसको, क्या हुआ है यहां पर, ये जो दोनों हैं a और ये वाली a, ये हमने खुद ऐड और सब्ट्रैक्ट की है, ठीक है। तो इसके साथ क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स द साइन x प्लस a माइनस 2a, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कि हमने माइनस a को यहां पर क्या लिख दिया, a माइनस 2a, ठीक है, ताकि वो डिवाइड वाला जो डिनोमिनेटर वाला एंगल हमारा सेम बन जाए। नाउ इस पर अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है साइन a माइनस b, ठीक है। ये हम फॉर्मूला रीड करते हैं साइन a माइनस b का, दैट इज द साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ऊपर आपका बन जाएगा साइन a इंटू कोस b, कोस b एंगल कौन सा है 2a, ठीक है, माइनस कोस a इंटू साइन b। अब जो डिनोमिनेटर में था साइन x प्लस a, उसको मैं इसी स्टेप में ही दोनों के साथ डिफरेंट डिवाइड करवा लेता हूं, ठीक है। आप लोग अगले स्टेप में सोल्व कर लें, चाहे इसी में कर लें, ओके। तो अब इसका फायदा क्या हुआ, ये वाला तो हो गया हमारा सोल्व आउट, और उस साइड कोस ओवर आ जाएगा साइन, उसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, या फिर उसका आपका क्या बन जाएगा, कोट x प्लस a बन जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है, दैट इज यहां पर ओनली बचा है cos 2a। अब cos 2a के पास तो x ही है नहीं, तो ये इंटीग्रल से आ गया बाहर, तो यहां पर ओनली बच गया dx का इंटीग्रल, दूसरी साइड से sin 2a आ गया बाहर, और अंदर बच गया कोट x प्लस a का इंटीग्रल, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ कोट x प्लस a का इंटीग्रल सोल्व करना है, बाकी तो बिल्कुल ही सिंपल चीज है, ठीक है। सो नाउ dx का इंटीग्रल क्या बन जाएगा, ओनली x इंटू कोस 2a एंड माइनस साइन 2a। कोट का इंटीग्रल क्या होता है, फॉर्मूलाज को ध्यान से देखिए, कोट का इंटीग्रल क्या बनेगा, लॉग मोड साइन x, और x की जगह पर x प्लस a है तो हम यहां पर x प्लस a कर लेते हैं, तो ये आपका बन जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ऐसे आप इन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। तो ये थी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो हमारी डायरेक्ट फार्मूला बेस हैं, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं हमारे पास इंटीग्रल के डिफरेंट मेथड्स, ठीक है।
सो नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन। सो नाउ हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है सोल्व द इंटीग्रल ऑफ 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 का है क्यूब रूट। ठीक है, तो इसका हमें इंटीग्रल सोल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन में हम बेसिकली क्या ध्यान रखते हैं कि जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है या फिर कोई भी ऐसी टर्म है जिसका के डेरिवेटिव साथ में हो, जैसे कि इसके अंदर अब x स्क्वायर प्लस 1 है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है 2x। ठीक है, अगर ओनली x भी होती तो भी हम इसका डेरिवेटिव फॉर्म किया जा सकता था। मतलब हमें किसी ना किसी चीज को यहां से किसी ना किसी एक्सप्रेशन को कुछ अज्यूम करना है, ठीक है, ताकि उसका डेरिवेटिव वहां पर ऑलरेडी हो तो उस चीज को हम वहां से सब्स्टिट्यूट कर सकें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर ज्यूम करता हूं कि पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई, डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका बन जाएगा 2x, इसका बनेगा 0, y का बनेगा dy बाई dx, तो ये dx इस साइड पर आ जाएगा। सो 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू dy। अब हमारा यहां पर क्या हुआ कि 2x इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या बन चुकी है dy। ठीक है, और हमारा पूरा इंटेग्रल जो चेंज हो जाएगा दैट इज इनटू द y। ठीक है, तो हमारी फॉर्म भी कुछ ऐसी बन जाएगी जिसको कि हम डायरेक्ट फार्मूला के साथ अब सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये अब हमारी क्या फॉर्म बन जाएगी, इंटेग्रल 2x इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई dy। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू, और इसको हमने क्या अज्यूम किया है y, तो ये बन गया y का क्यूब रूट है, मतलब कि y रेज टू पावर बन गई 1/3, तो ये हमारा बन जाएगा y की पावर -1/3 dy। तो अगर आप लोगों ने बेसिक फार्मूलाज में एक हमने फॉर्मूला ये भी उतारा हुआ है, सबसे पहला फॉर्मूला है कि x रेज टू पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, पावर में हम प्लस कर देंगे 1। ठीक है, ये बनेगा y रेज टू पावर -1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय सेम पावर रखेंगे जो आया है, तो इसको आगे आप लोगों ने सोल्व कर देना है। तो ये आपकी सोल्व होकर क्या बचेगी y रेज टू पावर 2/3, तो आंसर मैं यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, और साथ में यहां पर भी सेम बचेगा 2/3, ये भी ऊपर आ जाएगा, ये बन जाएगा 3/2 प्लस c। अब जो आपने अज्यूम किया था, ठीक है ना, y हमने जिसको अज्यूम किया था दैट इज इस टर्म को, तो एंड में हमने फिर से y की जगह पर क्या यूज कर देना है x स्क्वायर प्लस 1। सो x स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 2/3 प्लस c, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ये होता है मेथड ऑफ द सब्स्टिट्यूशन कि हमने उसको, तो हमने यहां पर इसको कुछ अज्यूम कर दिया और उसको बाद में हमने न्यू वेरिएबल में इंटीग्रल को चेंज कर दिया, सब्स्टिट्यूशन हो गई, तो उसकी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई जो कि डायरेक्ट फार्मूला से सोल्व हो गया। ठीक है, तो ऐसी कुछ और प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। सो नाउ अब है हमारे पास इसकी साथ की सेकंड प्रॉब्लम, tan क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय द cos क्यूब एक्स। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है कि tan का फॉर्मूला लगाते हैं sin बाय cos, तो ये बन गया sin क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय cos का क्यूब, एक तो यहां से आएगा, एक ऑलरेडी है, दोनों को ज्वाइन करवा देंगे, सो दिस बिकम्स द cos की पावर बन गई 6। अब यहां पर क्या हो सकता है कि अगर मैं cos को अज्यूम कर लेता हूं, ठीक है, t मान लीजिए हमने अज्यूम कर लिया cos x इज इक्वल टू y, मान लीजिए उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा साइन, ये बन जाएगा माइनस साइन x। ठीक है, बट ऊपर है साइन का क्यूब, तो एक ही साइन हमारा होगा सब्स्टिट्यूट, दूसरा जो है साइन स्क्वायर बचेगा, उसको भी हमने कोस में पहले चेंज कर लेना है। ठीक है, तो मतलब हम इसे क्या लिखेंगे, सो दिस बिकम्स द साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और यहां पर है कोस की पावर 6x, और ये बन गया dx। अब साइन स्क्वायर को चेंज करेंगे इनटू कोस, सो दिस बिकम्स द 1 माइनस कोस स्क्वायर x, और डिवाइड में है कोस की पावर 6x, और ये है साइन x dx। अब हम अज्यूम करते हैं कि पुट cos x इज इक्वल्स टू y एंड दिस बिकम्स द माइनस साइन x dx इज इक्वल्स टू dy। dx इधर आ जाएगा, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन y का dy बाई dx, dx आ गया इधर, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, ये उधर चला जाएगा साइन, सो साइन x इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस dy। तो ये सभी वैल्यूज को यहां पर यूज करते हैं,
सो अवर इंटेग्रल बिकम्स 1 माइनस कोज को हमने ज्यूम किया y, डिवाइड में भी y की पावर 6 और उसकी वैल्यू बन गई माइनस dy। और ये जो माइनस है ये आ जाएगा बाहर क्योंकि ये है मल्टीप्लाई में। तो y की पावर 6 को एक बार इसके साथ डिवाइड, एक बार इसके साथ डिवाइड, यहाँ पर क्या बचेगा 1 ओवर y रेज टू पावर 6। सो दिस बिकम्स द y रेज टू पावर माइनस 6। यहाँ पर करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगी 1 ओवर y की पावर 4। सो इट मीन्स दैट y की पावर माइनस 4 एंड dy। अब इस पर फिर से हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, पावर फार्मूला। तो मैंने आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूट होने के बाद वो किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। सो दिस बिकम्स द माइनस, इसमें ऐड करेंगे 1, नीचे भी सेम पावर आएगी, इसमें भी ऐसा ही होगा, नीचे भी सेम पावर आएगी। तो ये आपका आ गया आंसर, ये वाली माइनस अंदर यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 1 ओवर -5 था तो वो बन जाएगा +5। सो 1 ओवर 5 y की पावर -5 और यहाँ पर एक ये माइनस, एक ये माइनस और एक यहाँ से माइनस आएगी, तो ओवरऑल बन गई -1 ओवर 3 y की पावर -3 प्लस c। अब हमें क्या करना है कि y को हमने जो अज्यूम किया था वो हमने अगेन यूज कर लेना है। तो y को हमने क्या अज्यूम किया था, दैट इज द कोस x। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा इंटेग्रल का, 1 ओवर 5 y की पावर है -5, तो ये लगेगा कोस x की पावर लगेगी -5 और -1/3 कोस x की पावर लगेगी -3। अब देखिए कोस की पावर हो माइनस में, यानी कि कोस का इनवर्स वो क्या होता है, सीकेंड। तो ये आपका बन जाएगा 1 ओवर 5 सीकेंड की पावर 5x और 1 ओवर 3 यहाँ पर भी सीकेंड की पावर 3x प्लस c। ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पर एंड रिजल्ट, ठीक है। तो ऐसे आपको इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करना है। सो नाउ इसके बाद है हमारी एक और प्रॉब्लम थर्ड। तो यहाँ पर है कि ex इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है कि ये जो कोस स्क्वायर का एंगल है इसको मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। पुट x इंटू ई रेज टू पावर एक्स इज इक्वल्स टू 1। इसको क्यों किया है, जब हम इसका करेंगे डेरिवेटिव डिफरेंशिएट, x और ex है इन पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, तो x आ जाएगा बाहर, ex का डेरिवेटिव ex होता है, प्लस ex आएगा बाहर, x का डेरिवेटिव आएगा 1 और दूसरी तरफ बच जाएगा dy बाई dx, ठीक है। तो dx इस तरफ लाएंगे, सो ex प्लस x इंटू ex प्लस ex इंटू dx इज इक्वल्स टू dy। इन दोनों में ex आ जाएगी बाहर, सो दिस बिकम्स x प्लस 1 dx इज इक्वल्स टू dy, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो ऊपर वाली पूरी टर्म है ये वाली, अब इसकी वैल्यू क्या बन चुकी है dy, वो हमें यूज कर देनी है। सो ओवर इंटेग्रल बिकम्स dy और ये क्या बन गया कोस स्क्वायर y, ठीक है। और कोस का रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर y। अब देखिए जो मैंने आपको फॉर्मूलाज स्टार्टिंग में दिए थे उसमें सीकेंड स्क्वायर x का इंटेग्रल क्या है, इसका भी डायरेक्ट फार्मूला होता है, तो क्या बन जाएगा tan y, ठीक है। तो इसका सीधा फार्मूला बन गया tan y। अब देखिए कि हमने y को क्या अज्यूम किया था, दिस वन, वो हमें अगेन वहां पर यूज कर देना है। सो दिस बिकम्स द tan x इंटू ex प्लस c, दिस इज द सिंपल आंसर, ठीक है। तो ऐसे आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व आउट हो जाएगी। सो नाउ इसके बाद है हमारी फोर्थ प्रॉब्लम। तो यहां पर है 1 ओवर कोस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या हो सकता है, सबसे पहले आप लोगों ने सोचना है कि हम किस चीज को यहां पर अज्यूम करेंगे जिसका के डेरिवेटिव हो और वो हो जाए सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो कोस ऊपर चला जाएगा, तो कोस ऊपर जाकर क्या बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, उसका रेसिप्रोकल होता है। तो नीचे ये पूरी टर्म हम ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। सो नाउ पुट ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है 1 माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू वाई। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0, टेन का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट, 1 का 0, टेन का बन गया सेकेंड स्क्वायर एक्स, उधर बन गया
dy बाई dx। तो dx इधर ले आते हैं, सो secant स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू माइनस dy। तो मतलब इसकी वैल्यू अब क्या बन चुकी है, माइनस dy। तो वो हमें यहाँ पर यूज कर देनी है इन दोनों की जगह पर। तो हमारा इंटेग्रल क्या बन जाएगा, तो इन दोनों की वैल्यू क्या आ चुकी है, माइनस dy। एंड इसकी वैल्यू हमने क्या अज्यूम की है, y का स्क्वायर। ठीक है, अब y का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, सो दिस बिकम्स द माइनस y की पावर -2 dy। तो इस पर फिर से क्या लगाएंगे, पावर फार्मूला। ठीक है, तो वो अप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा y की पावर, इसमें तो इसमें ऐड करेंगे 1 -1 बाई -1 प्लस c, ये दोनों माइनस माइनस सोल्व आउट हो जाएंगी। तो आंसर हमारा क्या बच जाएगा, y की पावर -1 दैट इज 1/y प्लस c। तो ये थी हमारी y की वैल्यू, वो हमें यूज कर देनी है। सो दिस बिकम्स द 1/1 माइनस 10x प्लस c, दैट इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ऐसे ये कुछ सिंपल सी प्रॉब्लम है जो आपकी मेथड ऑफ द सब्स्टिट्यूशन के साथ होती हैं। ऐसे ही कुछ और प्रॉब्लम्स हम इसमें सोल्व करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि सभी प्रॉब्लम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं बहुत ही ज़्यादा फॉर द एग्जाम, तो इसको प्लीज़ साथ में जरूर सोल्व करना है। सो नाउ इसके बाद है हमारी फिफ्थ प्रॉब्लम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में है 1 प्लस साइन 2x, ऊपर है साइन x माइनस कोस x। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यही आइडिया आता है कि हम यहाँ पर इन दोनों को अलग अलग बना दें, पर उसके साथ ये बिल्कुल नहीं होने वाला। ये एक स्पेशल फॉर्म यहाँ पर अप्लाई होगी, ये आप लोगों ने याद रखनी है, बहुत बार यूज होती है ये। तो ध्यान से इसको आप लोगों ने ऑब्जर्व करना है कि 1 प्लस साइन 2x, ये आप लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले चैप्टर में या फिर डिफरेंशियबिलिटी वाले चैप्टर में भी जरूर यूज की होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले साइन का फॉर्मूला लगाते हैं, साइन 2 थीटा का, वो होता है 2 साइन x कोस x। ठीक है, तो इसकी जगह पर जो इसका हाफ एंगल है दैट इज x, वो हम यूज करेंगे। हम इसको क्या लिखेंगे, 1 को कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हमने खुद यूज किया है इसकी जगह पर, 1 की जगह पर। क्यों किया है कि अब ये हमारा फॉर्मूला क्या बन चुका है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स दैट दिस बिकम्स द कोस x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। ठीक है, चाहे आप साइन x प्लस लिख लें कोस x, वो भी सेम रहेगा, दोनों सेम बात है। ठीक है, सो दिस मीन्स दैट हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब इसकी वैल्यू ये वाली आई है, मतलब स्क्वायर रूट में हम क्या लिख सकते हैं, कोस x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर के साथ रूट हट जाएगा, सो दिस बिकम्स द कोस x प्लस साइन x। तो ये हमने प्रूफ कर दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रिजल्ट बन गया। अगर यहाँ पर होगा साइन माइनस तो यहाँ पर भी आ जाएगी माइनस। ठीक है, यही बात आप लोगों ने बस याद रखनी है। सो फ्रॉम दिस आवर इंटेग्रल क्या बन जाएगा, ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा साइन x माइनस कोस x, और डिनोमिनेटर में इसका आंसर हमने क्या सोल्व कर दिया है, कोस x प्लस साइन x dx। अब हम डिनोमिनेटर वाली टर्म को यहां पर अज्यूम करेंगे क्योंकि उसका डेरिवेटिव ऊपर बनाया जा सकता है। ठीक है, सो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं कर रहा हूं रेस, तो हम इससे आगे सोल्व कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को रोक कर अगर कुछ आपका रह जाए तो उसको आप लोग नोट डाउन जरूर कर लें। ठीक है, सो इसको अज्यूम करते हैं कोस x प्लस साइन x, इसको हम करते हैं y। ठीक है, पुट आगे करेंगे डिफरेंशिएट, कोस का माइनस साइन, साइन का कोस, उधर बन गया dy बाई dx। अब देखिए साइन है यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर है नेगेटिव, तो इनमें से आएगी माइनस कॉमन। ठीक है, साथ में dx लगा देंगे, उधर चला जाएगा dy, अब ये वाली माइनस इस साइड पर निकल जाएगी, तो हमारा इंटेग्रल क्या बन जाएगा, सो दिस बिकम्स द माइनस इसकी और इसकी वैल्यू क्या बन गई, माइनस dy, और डिनोमिनेटर को हमने क्या अज्यूम किया है, y। अब देखिए 1 ओवर y का इंटेग्रल, जो मैंने फॉर्मूले शुरू में बताए थे उनमें से ध्यान से एक आपको फॉर्मूला दिया होगा 1 ओवर x का इंटेग्रल, जब यहाँ पर ओनली x होगी या फिर ओनली होगी y, जो भी आपका वेरिएबल है उसकी पावर डिनोमिनेटर में है 1, तो पावर फार्मूला आप लोगों ने बिल्कुल नहीं लगाना, इसका डायरेक्ट फार्मूला है log mod y। ठीक है, तो ये आपका इंटेग्रल क्या बन जाएगा, सो दिस बिकम्स द माइनस तो बाहर है
log mod y प्लस सी। तो y की वैल्यू ये वाली है, ये हम यूज कर लेते हैं। सो दिस बिकम्स द माइनस log, ये था हमारा cos x प्लस sin x प्लस सी। ठीक है, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डायरेक्ट ही आप ऊपर बना लें या फिर हो, तो आप ये वाला आंसर आप लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, आपको ये यहाँ पर रिज्यूम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है कि इसका डेरिवेटिव ऊपर है, सो देन डायरेक्ट आंसर इज log mod डिनोमिनेटर वाली टर्म। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। तो ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपके लिए। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स अबाउट द मेथड ऑफ द सब्स्टिट्यूशन, और ये एक ऐसा मेथड है जो आगे की सभी फॉर्म्स में भी यूज होता रहता है। ठीक है ना, तो पूरे इंटीग्रेशन में मेथड ऑफ द सब्स्टिट्यूशन बार बार यूज होता रहता है। जितने हमने फॉर्मूलाज को आपको एक स्टार्टिंग में मैंने आपको बताए थे, वो सभी के प्रूफ्स भी मोस्टली इसी के साथ होते हैं, या फिर जितनी भी और मेथड्स हैं वो भी सभी यूज हो जाते हैं। तो इसके बाद अब हम यूज करने वाले हैं कंप्लीट द स्क्वेयरिंग वाली जो फॉर्म्स हैं उनके बारे में। तो आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइजेस बन जाएंगी 7.4 एंड 7.5। सो नाउ अब हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं कंप्लीट द स्क्वायर फॉर्म के साथ रिलेटेड एक एग्जांपल। जैसे कि हमारे पास ये कुछ इंटीग्रल में हमें एक्सप्रेशन दिया गया है, डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट के अंदर एक एक्स स्क्वायर वाली इक्वेशन, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो अगर इसमें स्क्वायर रूट के बगैर वाली फॉर्म भी हो तो भी आपको सेम करना है। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट के साथ है तो भी हमें सेम करना है। अगर यही टर्म ऊपर आ जाए, ठीक है, स्क्वायर रूट की फॉर्म में, तो भी हमें सेम करना है। क्या करना है हमें इस एक्सप्रेशन के लिए कंप्लीट द स्क्वेयरिंग फॉर्म को अप्लाई करना है। उसका क्या मतलब है कि हमें यहाँ पर x को जो है वो है कि होल स्क्वायर की फॉर्म में यहाँ पर चेंज करना है। वो हमें अब कैसे करना है, तो मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर अलग से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला काम क्या रहेगा, कोई भी एक्सप्रेशन ऐसा आ जाए, आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बनाना होगा +1। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया कि उसके आगे जो भी था उसके आगे था -2, उसको हमने इस पूरे एक्सप्रेशन में से एक कॉमन निकाल दिया है। ठीक है, तो यहां पर क्या बच जाएगा +x², यहां पर बच जाएगा +2x, और यहां पर आएगा -5/2। ठीक है, तो ये स्टेप आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अगर x² का कोफिशिएंट +1 ऑलरेडी है तो हम एज इट इज ये यहां से आपको यह स्टार्टिंग कर लेनी है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि x का जो भी यहां पर होगा ये कोफिशिएंट जो कि यहां पर 2 है, उसको आप लोगों ने हाफ करना है। 2/2 क्या आ गया 1, इसका स्क्वायर अब हमें इसमें ऐड करना है, और इसी का स्क्वायर हमें यहां से जो ऐड करेंगे उसी को अब हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो मीन्स दैट ये जो है टर्म, ठीक है, ये हमने यहां पर किया है इसका स्क्वायर ऐड और इसका स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट। अब ये क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स द a² + 2ab + b², सो x + 1 का होल स्क्वायर। इसको हम यहां पर अलग से सोल्व कर लेते हैं। ये आपका यहां पर बन जाएगा, यहां पर एलसीएम आएगा तो ये बन जाएगा -7/2, और बाहर है -2। ठीक है, अब चाहे आप इस बाहर वाले -2 के साथ इसको करवा सकते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा +7 माइनस यहां पर लग जाएगा 2x - 1, x + 1 का होल स्क्वायर। अब ये एक्सप्रेशन की जगह पर हम ये वैल्यू यूज करेंगे। ठीक है, तो जो मैंने आपको शुरू में फॉर्मूलाज बताए थे उनमें से एक फॉर्मूला हमारा यहाँ पर अब डायरेक्ट ही अप्लाई हो जाएगा, तो इसलिए वो फॉर्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको याद भी ऐसे ही होंगे। जैसे जैसे आप ऐसी प्रॉब्लम्स को सोल्व करते जाएंगे तो आपको वो सभी फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। सो नाउ अब इसको हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ पर यूज करें तो मैं यहीं पर आंसर इसका बना रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 7 माइनस, अब यहां पर आप लोगों ने क्या चेंज करना है, क्योंकि हमें डायरेक्ट फॉर्मूला बनाना है। तो ये देखिए कि x + 1 का तो होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2 है, तो मैं 2 को भी स्क्वायर में इंक्लूड करना चाहता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, √2 का स्क्वायर लिख दूंगा इसको। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, √2 x + 1 का होल स्क्वायर। वैसे
नॉर्मली यहाँ पर 2 3 जो भी आता है उसको हम बाहर भी निकाल सकते थे, बट वो स्क्वायर रूट था इसलिए हमने उसको वहीं पर रख लिया है। ठीक है, अब इसका हमें इंटेग्रल का फॉर्मूला लगाना है। चाहे आप इसको पहले यहाँ पर कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट, ताकि हमारा सम जो है वो यहाँ पर इजी हो जाए। ठीक है, तो ये तो हो गया। सो नाउ जो स्क्वायर वाली टर्म है उसको हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं। सो पुट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई। डिफ्रेंशिएशन, रूट 2 ने रूट 2 रहना है, x का आ गया 1, 1 का 0 उधर लग गया dy बाई डी एक्स। सो दिस बिकम्स dx की वैल्यू क्या बन जाएगी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 dy। तो इसको पूरे इंटेग्रल को आप लोगों ने चेंज कर दिया, तो ये बन गया dx की जगह पर लगेगा 1 अपॉन रूट 2 dy। सो dy 1 अपॉन रूट 2 को हम यहाँ पर लिखते हैं इंटेग्रल के बाहर, ये आपका बन गया 7 को हम लिखेंगे रूट 7 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला ध्यान से देखिए, जो आपने फॉर्मूलाज को स्टार्टिंग में हमने जो थे मैंने आपको बताए थे, तो उसमें एक फॉर्मूला होगा कि dx ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल, दैट इज द साइन इनवर्स x बाई ए। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन इनवर्स y अपॉन रूट 7। अब आपको y की वैल्यू जो हमने अज्यूम की थी वो हमने यूज कर देनी है, तो आपका यहां से जो है वो फाइनल आंसर बन जाएगा, दैट इज यहां पर लिखते हैं फाइनल आंसर। सो आवर फाइनल आंसर बिकम्स 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन इनवर्स y की वैल्यू क्या है, दैट इज द रूट 2 x प्लस 1 डिवाइड में है रूट 7 प्लस c। ओके, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ऐसे आपको कंप्लीट द स्क्वायरिंग फॉर्म को यूज करना है। तो ये फॉर्म आपको स्क्वायर रूट के साथ, स्क्वायर रूट के बगैर भी आ सकती है। अगर वो स्क्वायर रूट के बगैर आएगी, ठीक है, वो हम आगे एक और मेथड आएगा पार्शियल फ्रैक्शन का, वो भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है, अगर उसके बन जाएंगे फैक्टर, अगर उसके फैक्टर ना फॉर्म हो तो आपको यही मेथड लगाना है। ठीक है, तो इसके आगे की फॉर्म्स को एक्सप्लेन करते हैं। सो नाउ अब है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय द पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्म्स हैं जिसको कि हम यूज करने वाले हैं इन द पार्शियल फ्रैक्शन। अगर ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन आ जाएगा तो हम उसे इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात का ये ध्यान रखना है कि जो आपके ऊपर वाला एक्सप्रेशन होगा x की टर्म में, उसकी डिग्री डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन से छोटी होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, सेम भी नहीं होनी चाहिए। अगर वो सेम होती है या फिर न्यूमरेटर में जो भी एक्सप्रेशन है उसकी डिग्री अगर सेम या फिर ज्यादा होती है तो हमें लॉन्ग डिवीजन यूज कर पहले उसकी डिग्री को छोटा बनाना है, फिर वो हमारा बन जाएगा वहां पर एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन, फिर हम उसकी पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। ये सभी बातें आपको जो हैं वो इन एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड हो जाएंगी। तो इन तीनों फॉर्म्स को आपने अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, तो अब हम इसके साथ रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ओके, तो सो नाउ दिस इज अवर फर्स्ट एग्जांपल। अब इसमें ध्यान से आप लोगों को क्या देखना है कि देखिए नीचे एक एक्स स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन आ गया है, तो जो हमने अभी अभी फॉर्म की थी कंप्लीट द स्क्वायरिंग वाली, वो भी अप्लाई की जा सकती है, बट ऊपर है एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर दो फॉर्म्स होती हैं जो इस सम को सोल्व करने के लिए यूज की जा सकती हैं। एक तो ये मेथड है कि हम इसका डेरिवेटिव ऊपर पहले बना लें। ठीक है, वो भी बनाना कुछ ज्यादा मुश्किल बिल्कुल नहीं है, वो भी हो सकता है। तो इस इंटेग्रल के दो पार्ट हो जाएंगे। दूसरे इंटेग्रल को आप लोग फिर से कंप्लीट द स्क्वायरिंग के साथ भी सोल्व कर सकते हैं और एक को ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, वो भी मेथड बहुत अच्छा है, बट उसके साथ ये वाला सम हो जाएगा डिफिकल्ट। अब अगर इस डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन के बन जाते हैं फैक्टर तो हमारा काम इजी हो जाएगा, तो हमें वो फॉर्म अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके अगर बन गए फैक्टर तो हम अप्लाई करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसके हम बनाते हैं फैक्टर, क्योंकि इसके फैक्टर बन सकते हैं। इसको हम ब्रेक करेंगे 2 + 1 में, तो इसके दो फैक्टर क्या बन जाएंगे, x ओवर x + 2 इंटू x + 1। ठीक है, तो अभी अभी मैंने आपको कुछ पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म्स बताई थी, उनमें से ये वाली सबसे ऊपर वाली फॉर्म अप्लाई हो जाएगी। तो हम इसको अब क्या करेंगे, लेट, इसका एक शॉर्टकट भी होता है, बट अभी हम इसको रूल्स के अकॉर्डिंग ही सोल्व करेंगे। लेट दिस इज इक्वल्स टू a अपॉन, यहाँ पर a जो हमारा a कह सकते हैं कि अननोन है,
तो एक फैक्टर रखेंगे x प्लस वन प्लस बी अपॉन दूसरा फैक्टर रखेंगे x प्लस टू। ठीक है, ये पूरा एक्सप्रेशन उस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस टू रह जाएगा और प्लस b इंटू बच जाएगा x प्लस वन ओनली। अब हमें a और b को यहाँ से सोल्व आउट करना है। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, x की डिफरेंट वैल्यूज इसमें यूज करते जाएंगे तो हमारे a और b सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, सो पुट कौन कौन सी वैल्यू हम यूज कर सकते हैं जिस पर के ये 0 बन जाए और बाद में ये 0 बन जाए, ऐसी दो वैल्यूज यूज करते हैं। सो पुट x इज इक्वल्स टू माइनस टू, यहाँ पर क्या बनेगा माइनस टू, ये बन गया पूरे का पूरा 0 और प्लस b हमारा बन गया माइनस टू प्लस वन। सो माइनस टू प्लस वन ये बच जाएगा माइनस वन, माइनस के माइनस कैंसिल हो जाएगी तो b आपका आ जाएगा 2। अब ऐसे ही हमें x को सोल्व आउट कर लेना है। उसको सोल्व आउट करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं वैल्यू पुट x इज इक्वल्स टू माइनस वन, ताकि ये वाला 0 हो जाए। ठीक है, इसमें यूज कर रहे हैं ताकि ये 0 हो जाए और यहाँ से वैल्यू सोल्व हो जाएगी। सो माइनस वन इज इक्वल्स टू a इंटू माइनस वन प्लस टू, तो ये आपका a का आंसर बन जाएगा माइनस वन। ठीक है, तो a आपका बन चुका है माइनस वन, b आपका बन चुका है 2, तो दोनों वैल्यूज हमारी यहाँ पर यूज हो जाएंगी a और b की जगह पर। तो मतलब हमें इसकी जगह पर अब क्या पुट करना है, यहाँ पर था a और यहाँ पर था b, मतलब इसके इंटेग्रल की बजाय अब इसका इंटेग्रल सोल्व करेंगे। ठीक है, यही होती है पार्शियल फ्रैक्शन, जो कि एक रैशनल फंक्शन को सिंपल रैशनल फंक्शंस की फॉर्म में चेंज कर देती है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन करना। ठीक है, कि हमने इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में चेंज कर लिया, क्योंकि इन दोनों के इंटेग्रल अब हम यहाँ पर अलग अलग सोल्व कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही हमारे लिए ईजी होते हैं। ओके, इतना काम मेन है। तो अब हम इसका इंटेग्रल करते हैं, तो हमारा इंटेग्रल क्या बन जाएगा वो यहाँ पर करते हैं। So now integral becomes integration of these two, minus 1 upon x plus 1 and plus 2 upon x plus 2। ठीक है, इसका इंटेग्रल क्या बनेगा, माइनस log mod x plus 1, क्योंकि 1 ओवर x का इंटेग्रल log mod x और 1 ओवर x प्लस a हो उसका भी सेम आ जाएगा। ठीक है, सो प्लस 2 इंटू log x प्लस 2 का मॉडुलस प्लस c, तो ये आपका इंटेग्रल बन जाएगा। ओके, तो ये होगी हमारी पार्शियल फ्रैक्शन की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन की सभी फॉर्म्स के साथ की मैं आपको एक एक एग्जांपल इसमें सोल्व करवा रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। सो नाउ दिस इज आवर सेकेंड प्रॉब्लम। अब इसमें क्या है कि ऊपर x है, नीचे है x माइनस वन का स्क्वायर और साथ में है x प्लस टू। मैंने आपको बताया था कि हमें सबसे पहले क्या देखना है कि ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, अब ऊपर है ओनली यहाँ पर है x की पावर 1, यहाँ पर क्या बन रही है 2 प्लस 1 3, तो ये तो सही है। अगर सेम होती, मतलब ऊपर भी सेम पावर्स बन जाती या फिर उससे ज्यादा बनती, तो हम इसको लॉन्ग डिवीजन के साथ पहले सोल्व आउट करते। ठीक है, चलो वो केस यहाँ पर नहीं है, उसकी एग्जांपल हम आगे जाकर सोल्व करते हैं। तो ऐसे में अब क्या है कि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स भी ऑलरेडी ही बने हुए हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में हमें सबसे पहले क्या चेक करनी है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो बाद में हमें क्या करना है, ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है इसका कि डिनोमिनेटर के आपको बनाने हैं फैक्टर। ठीक है, ये दो स्टेप मेन सबसे हैं। अगर इनमें से एक चीज ना हो तो पार्शियल फ्रैक्शन नहीं अप्लाई होगी। मतलब यहां पर तो फैक्टर ऑलरेडी ही हमारे फॉर्म हुए हैं, सो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई की जा सकती है। ठीक है, अब यहां पर एक फैक्टर है x प्लस टू और दूसरे फैक्टर का है स्क्वायर, मतलब दूसरा फैक्टर रिपीट हो रहा है, दो बार है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सो x माइनस वन का स्क्वायर x प्लस टू इज इक्वल्स टू a बाय सबसे पहला फैक्टर x प्लस टू। ठीक है, फिर जो फैक्टर रिपीट हो रहा है उसको हम दो बार लिखेंगे। ठीक है, सो प्लस b अपॉन x माइनस वन एंड c अपॉन x माइनस वन का स्क्वायर रखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, पहले x माइनस वन फिर उसका स्क्वायर वहां पर अलग से लेंगे। अब फिर से इन सभी को उस साइड पर करवाएंगे मल्टीप्लाई, तो a x प्लस टू यहां से सोल्व हो गया तो इसके साथ जाएगा x माइनस वन का स्क्वायर प्लस b, एक x माइनस वन सोल्व होगा और एक अभी भी साथ में आएगा
तो ये बन जाएगा प्लस सी के साथ ओनली बचेगा x प्लस 2। ठीक है, अब हमें फिर से x की डिफरेंट वैल्यूज को यूज करते हुए इनको सोल्व करना है। तो हम सबसे पहले लगाते हैं, इसको बनाते हैं 0, पुट x इज इक्वल टू 1, यहाँ पर लगाया 1, ये बन गया 0, ये भी बन गया 0 क्योंकि यहाँ पर है। तो c आपका सोल्व हो जाएगा, c आपका बन जाएगा 1/3। ठीक है, ओके, सिंपल है। ऐसे ही अब हम a और b को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम यूज करते हैं x को यहाँ पर -2, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू लगेगी -2 a -2 -1 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 3 का स्क्वायर, दैट इज द 9। सो a आपका बन जाएगा -2/9। अब ऐसे ही आपको x को पुट कर देना है 0, क्योंकि अब और कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं। a और c हमारे सोल्व हो चुके हैं, आपको b सोल्व करना है। तो अगर आप लोग 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर लगेगी 0, यहाँ पर बचेगा 0 - 1 का स्क्वायर, दैट इज 1। सो a बच जाएगा ओनली, यहाँ पर -1 + 2। ठीक है, 0 पुट की है तो ये बच गया आपका -2 × b, यहाँ पर 0 + 2 यानी कि 2c। अब यहाँ से आप लोगों को b को सोल्व करना है। ठीक है, तो a और c की वैल्यूज लगाएं और b आपका सोल्व ऊपर बन जाएगा 2/9। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को अब खुद b को सोल्व करना है, b आपका बन जाएगा 2/9। ठीक है, अब इन सभी वैल्यूज को हमें हमारे इंटेग्रल में यूज कर इंटेग्रल को सोल्व आउट करना है। इंटेग्रल में यानी कि यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लगाएं a की वैल्यू, a कहाँ गई, ये रही -2/9, b की वैल्यू लगाएं 2/9। ठीक है, c की वैल्यू लगाएं, दैट इज द 1/3। हो गई ये सभी वैल्यूज। अब इनका इंटेग्रल कर देते हैं। तो ये पूरा हो गया सोल्विंग, इसको अब हम यहां से हटा देते हैं। अब इंटेग्रल यहीं पर इसका सोल्व कर देते हैं। तो मतलब इसका इंटेग्रल होना है, मतलब अब इन सभी का इंटेग्रल होगा अलग अलग। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली जो टर्म है 2/9 वाली माइनस, तो ये बन जाएगा log mod x + 2। ऐसे ही जो अगला है 2/9 log mod x - 1। अगले में से हमने निकाल दिया 1/3 और इस पर लगेगा पावर फार्मूला। इसको पहले ऊपर ले जाते हैं, अब इस पर लगाएंगे पावर फार्मूला। और आगे इन दोनों के ही कोफिशिएंट सेम हैं, तो 2/9 निकल आएगा बाहर। तो ये बचा log x - 1 को आगे रखते हैं और इसको इधर रखते हैं। ठीक है, एंड इसका इंटेग्रल कर देते हैं 1/3 x - 1, इसमें पावर करेंगे +1 + c। ठीक है, सो ये आपका बन जाएगा 2/9 log mod x - 1 over x + 2, और ये आ गया ऊपर -1/3 इंटू x - 1 की पावर -1 + c। ठीक है, तो ऐसे आपको इसका इंटेग्रल सोल्व आउट करना है। ओके, तो ये थी आपकी पार्शियल फ्रैक्शन की दूसरी फॉर्म। ठीक है, तो इससे आगे चलते हैं। सो नाउ दिस इज अवर थर्ड प्रॉब्लम। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है उसमें भी x की हाईएस्ट पावर है 3 और यहाँ पर भी है 3, तो मतलब सेम पावर हो गई। ठीक है ना, डिग्री सेम हो गई, तो हमें लॉन्ग डिवीजन करनी पड़ेगी। तो लॉन्ग डिवीजन में हम क्या करेंगे, x की पावर 3 + 1 को रखेंगे अंदर, इसको इसके साथ करेंगे डिवाइड। ठीक है, तो सबसे पहले जाएगा अपॉन 1, तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो सेम आ जाएगा। अब इसको हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट, ये दोनों हो जाएंगे कैंसल आउट, तो क्या बचेगा x + 1। तो जब इससे डिग्री छोटी आ गई अब यहाँ पर, बस इससे आगे हमें सोल्विंग नहीं करनी है। ठीक है, सो इसको अब हम कैसे लिखेंगे, क्वोशंट दैट इज 1 प्लस रिमाइंडर अपॉन दिस 1 जिसके साथ डिवाइड की थी। ठीक है, क्वोशंट को सबसे आगे लिखना है। अब इसका इंटेग्रल तो हो जाएगा, इसका तो आगे x। अब इसका हमें सोल्व करना है x + 1, और डिनोमिनेटर में जो टर्म है क्या उसके फैक्टर बन रहे हैं,
तो उसके हम फैक्टर बनाते हैं। एक्स क्यू माइनस एक्स है तो इसको मैं यहाँ पर आपको फैक्टर बना देता हूँ। इसमें से एक एक्स बाहर निकलेगी तो ये बच गया एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक्स स्क्वायर माइनस वन पर फॉर्मूला लगाएंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। वो हम यहाँ पर यूज कर देते हैं x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, तो अब ये आपकी सबसे पहली वाली फॉर्म ही हो चुकी है तैयार, जो हमने सबसे पहले यूज की थी। ठीक है, और इसमें अब आगे एक और बहुत ही अच्छा काम हुआ कि ये दोनों फैक्टर सेम थे और ये भी यहाँ से रिमूव हो गए। ठीक है, अगर ना भी होते कैंसल तो भी ये पार्शियल फ्रैक्शन के साथ ही सोल्व आउट हो जाता। तो ये अब हमारा एक सिंपल सा इंटेग्रल यहाँ पर बच गया है। अब इसको सोल्व करने के लिए मैं आपको शॉर्टकट जो है पार्शियल फ्रैक्शन का, जो सिर्फ इसी फॉर्म में अप्लाई होता है कि जब कोई भी फैक्टर रिपीट ना हो रहा हो और किसी भी फैक्टर में एक्स का स्क्वायर ना हो तो हम इसे अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, सो नाउ दिस इज एक्स प्लस, इसको भी कर देते हैं रेस। अब ये दो फैक्टर हैं, एक है x और एक है x माइनस वन। ठीक है, पहले एक फैक्टर को ऐसे ही रखेंगे, इसको इक्वेट किया हमने जीरो के साथ, तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, x की जीरो ही आएगी। ठीक है, क्योंकि ओनली x है। जो इसकी वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू आई है जीरो, वो आपको दूसरी जगह जहां पर भी x है वहां पर यूज करनी है। ये ऐसे ही लिख लिया, यहां पर क्या वैल्यू आएगी, जीरो। ऊपर तो x है नहीं, अगर होती तो वहां पर भी जीरो लगाते। ठीक है, नाउ प्लस दूसरा फैक्टर ऐसे ही रख लें। अब इसको करें जीरो के इक्वल तो क्या वैल्यू आएगी, x की वन, वो यहां पर यूज कर देंगे। ऊपर तो है नहीं x, वरना ऊपर भी यूज करते थे। ठीक है, सो x ऐसे आप इसको एक स्टेप में ही पार्शियल फ्रैक्शन बना सकते हैं। अब इसका हमें इंटीग्रल कर देना है। ठीक है, तो प्लस है यहां पर, सो दिस बिकम्स x माइनस log mod x, इसका इंटीग्रल, और प्लस log mod x माइनस वन प्लस सी, तो ये आपका एंड रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जब सेम डिग्रीज आ जाएं तो हम इसे सोल्व आउट कर सकते हैं। सो नाउ इसके बाद है हमारे पास फोर्थ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहां पर है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, डिनोमिनेटर में है x प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यही चेक करना है कि क्या डिनोमिनेटर में x की जो हाईएस्ट पावर सोल्व हो रही है वो क्या है। तो यहां पर अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी बन जाएगी, 3, और ऊपर कितनी है, 2। सो दिस इज द प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब इस पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई हो सकती है। और दूसरी बात क्या थी कि डिनोमिनेटर के हमारे पास फैक्टर बने होने चाहिए, और वो भी इसके दो फैक्टर ऑलरेडी ही बने हुए हैं, तो इसका मतलब अब इस पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई की जा सकती है। ठीक है, अब ये एक पार्शियल फ्रैक्शन की डिफरेंट फॉर्म है। अब यहां पर क्या हुआ है कि ये वाला जो इसमें एक फैक्टर है, इसके अंदर x का स्क्वायर है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वन के आगे फैक्टर्स बनाने इम्पॉसिबल है। ठीक है, इन द रियल नंबर्स। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर जो पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म अप्लाई होनी है वो आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है। लेट दिस इज इक्वल्स टू a अपॉन दिस फैक्टर x प्लस टू, प्लस ये जो अब दूसरा फैक्टर है जिसमें x का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वन है, उसके ऊपर हमें क्या यूज करना है, जिसमें x हो। ठीक है, तो यहां पर अब हम यूज करेंगे bx प्लस सी, यानी कि यहां पर x का स्क्वायर है, इसके ऊपर हमें x की एक पावर उससे छोटी रखनी है, ताकि इसका बाद में डेरिवेटिव बनाकर हम इसके इंटीग्रल को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो ये पूरी टर्म उस साइड पर जाकर हो जाएगी मल्टीप्लाई, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस टू आ जाएगा। ठीक है, तो फिर से हमारा वही सेम रूल अप्लाई होगा। हम सबसे पहले यूज करते हैं x को -2, ताकि ये वाला हो जाए 0 और यहां से हमारी a की वैल्यू सोल्व हो जाए। तो यहां पर यूज करेंगे -2 का स्क्वायर, 4 -2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू a, यहां पर लगाया तो 4 प्लस 1 बाकी हो गया 0, तो ये यहां पर बच जाएगा 2 प्लस 1 दैट इज 3, सो 3/5, सो a की वैल्यू आपकी बन जाएगी 3/5। तो ऐसे ही अब हमें b की वैल्यू को सोल्व करना है। ठीक है,
सो नाउ अब हम यहाँ पर यूज करते हैं x की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। x को 0 पुट करेंगे, ये भी 0 0 और यहाँ पर ओनली बचेगा 1। यहाँ पर लगाएंगे 0 तो a इंटू 0 प्लस 1 दैट इज 1, और यहाँ पर लगाएंगे 0 तो b हट गया, ओनली c बच जाएगा और यहाँ पर आ गया 2, ठीक है। अब इसमें हमें a की ये वाली वैल्यू यूज कर कर c को सोल्व कर देना है, तो ये काम अब आप लोगों ने खुद करना है। तो आपका c का जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 1/5, ठीक है। तो c आपका सोल्व कर कर बन गया 1/5। ऐसे ही कोई भी x की और वैल्यू एक यूज कर लें, ठीक है। अब हम क्योंकि हमारे पास a और c आ चुके हैं, अब हम x की कोई भी और वैल्यू इसमें यूज कर सकते हैं। तो हम यूज करते हैं x की वैल्यू 1, ठीक। तो यहां पर लगाएंगे 1 + 1 + 1 दैट इज द 3, यहां पर लगाएंगे 1 + 1 2, यहां पर लगाएंगे सो दिस बिकम्स द b + c और बाहर आ जाएगा 3, ठीक है। अब इनमें से आपको b सोल्व करना है। b कैसे सोल्व करेंगे, a की वैल्यू यूज कर लेंगे और c की वैल्यू यूज कर लेंगे, तो आपका b जो है वो सोल्व होकर आपका बन जाएगा 2/5, ठीक है। तो ये सोल्विंग सिंपल है, तो b आपका बन गया 2/5। अब इनको सोल्व करने का एक दूसरा मेथड और भी होता है। वो क्या होता है कि आप इसको इस साइड को पूरे का पूरा यहाँ पर एक्सपैंड कर लें और बाद में कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर दें, उसमें आपकी कुछ इक्वेशंस बन जाती है, उसको उसमें से भी हमें सोल्व कर सकते हैं। बट ऐसे भी ठीक है, क्योंकि ऐसे हमारा ये जो सोल्विंग है वो बिल्कुल कह सकते हैं कि ईजी हो जाती है देन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट वाले मेथड से, ठीक है। अब हमारे ABC आ गए हैं, वो हमें यहाँ पर यूज कर कर इसका इंटेग्रल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ a की वैल्यू, तो a की वैल्यू आई है 3/5, तो यहाँ पर लग गई 3/5। b की वैल्यू आई है 2/5, ठीक है। यहाँ पर था bx + c, सो 2/5 इंटू x प्लस c की वैल्यू है 1/5, ठीक है। अब हमें इसका इंटीग्रल करना है, ठीक है। तो ये सारा अब हम कर देते हैं इरेज, ओके। ये हो चुका है, तो साथ में सोल्विंग करें प्लीज, ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सो ये हो चुका है। अब इसकी जगह पर इसका इंटीग्रल करेंगे, ठीक है। अब इसका इंटीग्रल होना है, ठीक है। इसका अलग हो सकता है, इसका क्या आएगा 3/5 आ गया बाहर, 1/x + 2 का log mod x + 2, ठीक है। और इन दोनों का LCM आ जाएगा यहाँ पर, ये है 5, तो 1/5 आ गया बाहर, अंदर बच गया 2x + 1 अपॉन x² + 1 dx, ठीक है। अब ये इंटीग्रल हमें सिर्फ सोल्व करना है। अब इसमें क्या है कि ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव हमें ऊपर प्रिपेयर करना है। तो x² का डेरिवेटिव होता है 2x, 1 का 0, तो मतलब ये जो 1 है इसको हमने कर देना है अलग, ठीक है। तो यहां पर तो था 3/5 log mod x + 2 प्लस 1/5, एक इंटीग्रल बन जाएगा 2x अपॉन x² + 1 और दूसरा इंटीग्रल बन जाएगा 1/5 और साथ में ये वाला लगेगा 1, तो ये बन गया 1/x² + 1 dx, ठीक है। सिंपल काम है। अब हमें सिर्फ इनके इंटीग्रल्स के आंसर लिखने हैं। सो दिस बिकम्स द 3/5 log x + 2, और यहां पर क्या होगा, इसका डेरिवेटिव ऊपर है। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो उसका डायरेक्टली हम डेरिवेटिव क्या लिख सकते हैं, log मॉडुलस ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। तो ये बन जाएगा log mod x² + 1, ओके। ये हो गया। अब इसका इंटीग्रल क्या होता है, ये मैंने आपको जो स्टार्टिंग में फॉर्मूले बताए हैं, मैंने आपको शुरू में कहा था कि इनको प्लीज याद कर लें, ये हमारे यूज होते रहेंगे। तो 1/x² + 1 या फिर 1/a² + x² का इंटीग्रल होता है tan इनवर्स x वाला, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x + c, तो ये आपका बन जाएगा फाइनल आंसर, ओके। तो ऐसे आपको पार्शियल फ्रैक्शन की प्रॉब्लम्स, हमने इसमें 4 प्रॉब्लम्स की हैं, सभी रूल्स इसमें आपके हो चुके हैं कि कौन सी फॉर्म में आपको कौन सी पार्शियल फ्रैक्शन एज्यूम करनी है। एक प्रॉब्लम इसके साथ रिलेटेड हम इसके बाद और करने वाले हैं जो कि इनसे कुछ डिफरेंट है। सो नाउ इसके बाद हमारी 5th प्रॉब्लम है कि x² + 1 टर्म ऊपर है और नीचे दो फैक्टर बने हुए हैं x² + 2 एंड x² + 3, ठीक है। अब इसमें क्या है कि दो फैक्टर ऐसे आ गए हैं जिनके अंदर x का स्क्वायर है। इसके लिए हमारे पास अभी पार्शियल फ्रैक्शन की कोई फॉर्म अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर एक होता तो हमारा ये वाला जो है वो यहाँ पर इजीली हो जाता।
तो ऐसे केस में हमें अब क्या ऑब्जर्व करना है कि ध्यान से इस स्टेटमेंट को देखिए, यहां पर x जो है वो सिर्फ x स्क्वायर की फॉर्म में है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको कुछ अज्यूम कर ठीक है, यहां पर सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल नहीं होगी, इंटेग्रल के विदाउट इसको कुछ अज्यूम कर इसकी कुछ हम यहां पर सिंप्लीफिकेशन कर देंगे और बाद में फिर इसे एज इट इज यूज कर लेंगे, ठीक है। सो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये फॉर्म की आपको ये वाली पहचान होगी कि सिर्फ x का स्क्वायर होगा सभी जगह पर। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, x स्क्वायर को हमने लिख लेना है y विदाउट सब्स्टिट्यूशन, मतलब ये जो dx वगैरह बिल्कुल नहीं चेंज होगा, सिर्फ इसको हम यहीं पर सोल्व करेंगे और बाद में ऐसे ही इसे हम यूज कर लेंगे, ये चीज बन जाएगी। x स्क्वायर को हमने लिख लिया y, तो ये हमारी क्या बन रही है अब, पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म। क्योंकि दो यहाँ पर हैं फैक्टर, दोनों ही डिफरेंट हैं, तो इसको हम शॉर्टकट के साथ भी सोल्व कर सकते हैं, जो मैंने आपको सिखाया था। अब आपका फिर से रिवाइज हो जाएगा। क्या करेंगे, एक फैक्टर यहाँ पर रखेंगे y+2, इसको किया 0 के इक्वल, क्या आंसर आएगा y का, -2, वो यहाँ पर और यहाँ पर यूज कर लेंगे। यहाँ पर लगाया -2 + 3, यहाँ पर लगाया -2 + 1, ठीक है। अब दूसरे फैक्टर की बारी है, तो y+3 को रख लिया। अब इसमें से क्या आंसर आएगा y का, -3, वो यहां पर और यहां पर यूज कर लेंगे। -3 + 2, ऊपर भी लगाया -3 + 1, ओके। अब इसको सोल्व कर देते हैं। सो दिस बिकम्स -1/1, सो -1/y+2। यहां पर आ गया -2/-1, माइनस के साथ माइनस कैंसल, 2/y+3, ठीक है। अब देखिए कि y को हमने क्या माना था, ये एक्स स्क्वायर, वो यहां पर फिर से यूज कर लो, ठीक है। तो ये बन गया -1/x² + 2 एंड +2/x² + 3। तो मतलब ये जो टर्म थी, ये जो इंटेग्रल था, इसकी जगह पर इसका इंटेग्रल होगा अब, ठीक है। यही हमारा मेन काम था। तो ये आपका जो था वो मेन स्टेप था। अब हमें इसका इंटेग्रल कर देना। इस पर फिर से वही फार्मूला लगेगा, tan इनवर्स वाला, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ओके है, ठीक है। सो इसकी जगह पर ये वैल्यूज, इसका इंटेग्रल अब हम इसकी जगह पर इसका इंटेग्रल सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बन गया -1/x² + 2 को अब हम यहां पर लिख रहे हैं √2 का स्क्वायर, ठीक है, ताकि हमारा फॉर्मूला बन जाए, +2/x² + √3 का स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला तो हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। अब हम इसका इंटेग्रल लेते हैं। तो -1 तो है ही। अब a² + 1/a² + x² का इंटेग्रल क्या होता है, 1/a, मीन्स दैट 1/a की वैल्यू क्या है, √2, tan इनवर्स x/a। तो प्लीज फॉर्मूलास को याद रख लें अच्छे से, फिर ही समाएंगे, ठीक है। ऐसे ही सेम उस तरफ करेंगे, 2 आ गया पहले ये वाला बाहर, तो 1/a यानी कि √3, tan इनवर्स x/a √3, प्लस कर देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये आपका सिंपल से प्रॉब्लम थी। तो ऐसे हम सोल्व कर सकते हैं इंटीग्रेशन बाय द पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसके बाद हमारी सिर्फ एक फॉर्म ही बाकी है, वो है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो वो हम इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं। सो नाउ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होगा, मान लीजिए कि इंटीग्रल के अंदर दो फंक्शंस हैं, एक है f(x), एक है g(x), ठीक है, और दोनों फंक्शंस की हो रही है मल्टीप्लाई। तो इसका अगर हमें इंटीग्रल सोल्व करना है और कोई भी और फॉर्म इस पर बिल्कुल नहीं अप्लाई हो रही, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, देन हमें इनमें से एक को ज्यूम करना पड़ेगा अवर फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड को हम ज्यूम करेंगे अवर सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो बाद में इसका इंटीग्रल क्या होगा, कीप द फर्स्ट फंक्शन, सबसे पहले रखेंगे बाहर इसको फर्स्ट फंक्शन को, एंड इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन जो भी आपने ज्यूम किया है, माइनस, यहां पर मैं लिख रहा हूं माइनस, इसके आगे आएगा, ठीक है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, जो भी आपका होगा फर्स्ट फंक्शन उसका डेरिवेटिव मैं ऐसे लिख रहा हूं f'(x), एंड इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारा होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब हमने पूरे फंक्शन के दो बना दिए पार्ट्स, कीप द फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रल के अंदर
डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन, इसका बाद में ये जो इंटीग्रल है वो सोल्व करेंगे। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें कौन से फंक्शन को ज्यूम करना है फर्स्ट फंक्शन, वो आपको रूल याद रखना है। ठीक है, सो फॉर द चॉइसिंग ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, हमारे पास एक जनरल सा रूल है, दैट इज आई लेट। ठीक है, तो आई लेट का मतलब क्या है, इसको साथ में नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले हमें देखना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, जैसे कि साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टैन इनवर्स, कोई भी हो, अगर वो हुआ तो हमें उसको यहां पर ज्यूम कर लेना है हमारा फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, प्रेफरेंस उसकी सबसे हाई है। देन आ जाएगा यहां पर लोगरिथमिक फंक्शन, log x हो गया, log 2x वगैरह जो भी होगा। फिर आएंगे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे कि x हो गया, x स्क्वायर हो गया, या फिर कोई भी ऐसी इक्वेशन हो गई एक्सेट्रा, इनको अज्यूम करेंगे अगर इनमें से कोई भी ना हुआ तो। फिर आएगा थर्ड पार्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स, कोस एक्स, टैन एक्स, इनको ज्यूम करेंगे। और सबसे आखिर में होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज टू पावर x। ठीक है, सबसे ऊपर वाले को हमने सबसे पहले हमारा ज्यूम करना है फर्स्ट फंक्शन। सबसे पहले इसको चेक करना है, अगर ये ना हुआ फिर इसको, ये ना हुआ फिर इसको ज्यूम करेंगे, ये ना हुआ इसको, तो ऐसे आगे के आगे हम हमारी फर्स्ट फंक्शन की सिलेक्शन करने वाले हैं। ठीक है, ओके है, तो इस पर बेस्ड अब हम कुछ प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करते हैं। इसको नोट डाउन कर दीजिए प्लीज। सो नाउ हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है कि x इंटू टेन इनवर्स x का हमें इंटेग्रल सोल्व करना है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमने अभी अभी रूल जो है मैंने आपको बताया था वो क्या था कि हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, आई लेट। तो आई लेट में सबसे पहले आई आती है, तो आई से क्या है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम चूज करेंगे हमारा फर्स्ट फंक्शन। तो ये रहा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये हमारा बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये बन जाएगा सेकेंड फंक्शन। ठीक है, सो रूल क्या था कि इसको रखेंगे बाहर, कीप द फर्स्ट फंक्शन, इंटेग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन माइनस इंटेग्रल में डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन यानी कि tan इनवर्स x इनटू इंटेग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन, इसका होल इंटेग्रल। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब एक ये इंटेग्रल सोल्व करना है, यहां पर भी सेम आंसर होगा और इसका करना है डेरिवेटिव, बस। ठीक है, तो ये आ गया tan इनवर्स x, इसका हो गया x स्क्वायर बाय 2, तो यहां पर x का इंटेग्रल लग गया। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटेग्रल फिर से x स्क्वायर बाय 2। ठीक है, सिंपल है। अब हमें इस इंटेग्रल को सोल्व करना है, बाकी काम हमारा यहां पर हो चुका है। ठीक है, सो इसको हम आगे लिख लेते हैं, x स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x। ठीक है, अब इसका इंटेग्रल सोल्व कैसे करना है। ठीक है, तो एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि एग्जाम में जितनी भी आप सम्स को सोल्व करेंगे उनमें हमेशा स्टेप वाइज ही मार्किंग होती है। ठीक है, तो जब आप इस फॉर्मूला को ही अप्लाई हो जाता है तो इसके भी मार्क्स आपको यहाँ पर अलग से मिलने वाले हैं, हर एक स्टेप के यहाँ पर मार्क्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, तो आपको सम को स्टार्ट जरूर करना है। वैसे तो बहुत ही इसके बाद भी ये एक सिंपल सा स्टेप है, वो भी सोल्व हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो अब इसका हमें क्या करना है, अब देखिए ऊपर भी एक्स स्क्वायर आ गया और नीचे भी एक्स स्क्वायर है, दोनों की पावर सेम है, तो हमें इसकी लॉन्ग डिवीजन, या फिर इसमें तो सिंपली हो जाएगा कि जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो सेम यहां पर हम बना लें। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें हम ऐड करेंगे 1 और इसमें से हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट 1। ठीक है, ये हमने यहां पर +1 किया है और एक किया है -1, ताकि ये वाली टर्म सेम टू सेम ऊपर बनाई जा सके। ठीक है, सो इससे हमारा क्या हो जाएगा सोल्व होकर, सो ये तो सोल्व हुआ है, x स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x, इसको करते हैं 1 बाय 2। अब इसके इंटेग्रल के दो पार्ट हो गए, एक बार इसके साथ डिवाइड, एक बार इसके साथ डिवाइड। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड, और एक साइड पर हो गया -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों हो गए आपस में कैंसल आउट जब ये इसके साथ डिवाइड किया। ठीक है, सो नाउ एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस 1 बाय 2, अब यहां पर क्या आएगा 1 का इंटेग्रल x। ठीक है,
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल tan इनवर्स एक्स। तो जब सभी इंटेग्रल हो गए तो समझो हमारा सम खत्म हो गया, ठीक है। बाकी आगे इसकी थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, बाकी इतना आंसर भी आपका सही माना जाएगा, ठीक है। तो ये था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ की एक एग्जांपल, इसके साथ की एक दो एग्जांपल्स और करते हैं। सो नाउ इसके बाद है प्रॉब्लम साइन इनवर्स 2x ओनली, ठीक है। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, जैसे कि log x का इंटेग्रल आ जाए, ठीक है, ओके, log 2x का इंटेग्रल आ जाए, साइन इनवर्स हो, tan इनवर्स हो, कोट इनवर्स हो, कोई भी हो बट सिर्फ एक ही फंक्शन हो, दूसरा कोई भी साथ में फंक्शन हमें ना दिया गया हो। इनके डायरेक्ट इंटेग्रल्स के फार्मूलाज हमारे पास बिल्कुल नहीं है। तो यहां पर अब हमें क्या करना है, ठीक है, यहां पर अब हमें क्या करना है कि मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं कि 1 इंटू साइन इनवर्स 2x। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम अज्यूम करेंगे हमारा फर्स्ट फंक्शन और इसको अज्यूम कर लेंगे 1 को सेकंड फंक्शन। सेम ही आप इसके साथ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ हमारा क्या होगा कि हम इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई होकर इसको सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो इसको करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कीप द फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, देन इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन दैट इज 1 ओनली, माइनस इंटीग्रल के अंदर डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन दैट इज द साइन इनवर्स 2x एंड इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। सो इसका इंटीग्रल बन जाएगा ओनली x, तो उसको मैं यहां पर आगे लिख रहा हूं x इंटू साइन इनवर्स 2x, ओके, माइनस डेरिवेटिव ऑफ द साइन इनवर्स 2x दैट इज 1 ओवर स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस जो भी उसका एंगल है उसका स्क्वायर। तो क्या होता है 1/1 माइनस 2x का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर। और अब यहां पर है 2x, अगर यहां पर ओनली x होता तो यहां पर x स्क्वायर आ जाता। 2x है, इसका डेरिवेटिव फिर से होगा बाय चेन रूल, वो क्या आएगा 2x का 2। यहां से मिस्टेक हो सकती है, इसका ध्यान रखना है। 1 का इंटीग्रल दैट इज ओनली x dx, ठीक है। अब हमें इसको आगे सोल्व आउट करना है, ठीक है। सो ये वाला हो गया पार्ट। सो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये तो सोल्व आउट है, इसको ऐसे ही लिखते हैं x इंटू साइन इनवर्स 2x माइनस, अब यहां पर है 2x ऊपर और यहां पर है 4x स्क्वायर। अब हमें 1 माइनस 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर फॉर्म कर लेना है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का 0 माइनस 4x स्क्वायर का माइनस 8x, ठीक है। 1 माइनस 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस के 8x, तो वो हमें यहां पर बनाने हैं। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये वाली जो थी माइनस, ठीक है, इसको हमने बना दिया प्लस, क्योंकि इसको हम यहां पर अंदर यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर 2x था ऑलरेडी, तो एक चला गया अंदर, माइनस 2 के साथ हमने 4 को मल्टीप्लाई करवाया और वो बन गया हमारा 8x। अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो 4 के साथ डिवाइड भी होगा, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखते हैं, ओके। तो अब यहां पर आपकी यूज हो सकती है सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्टली हो जाएगी, ठीक है। सो पुट 1 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y implies that माइनस 8x dx इज इक्वल्स टू dy। तो ये आपका बन जाएगा x साइन इनवर्स x 2x प्लस 1/4, ये बन गया dy अपॉन y का स्क्वायर रूट यानी कि y की पावर है 1/2, ठीक है। अब हमें सिर्फ इसका इंटीग्रल सोल्व करना है, बाकी तो हो गया। इसका क्या मतलब है कि y की पावर कितनी है -1/2। सो x इंटू साइन इनवर्स 2x 1/4, y की पावर बन चुकी है -1/2। अब इसका इंटीग्रल कर देते हैं। सो x इंटू साइन इनवर्स 2x प्लस 1/4, y की पावर में यहाँ पर ऐड करेंगे 1, तो ये बच जाएगा 1/2 एंड 1/2, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है हमारी ये वाली, इसको यहाँ पर यूज कर दें तो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के यूज के साथ इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। और इसका एक बहुत ही अच्छा और यूज है, उसके साथ मैं आपको एक तो एग्जांपल्स करवाता हूँ, और वो बहुत ही जो आपके कह सकते हैं कि एमसीक्यूज में मोस्टली वो आपको एग्जाम में पूछा जाता है फॉर्मूला डायरेक्टली, ठीक है। उसको आप लोगों ने जरूर सीखना है, ओके।
ये हो गया है। सो नाउ अगर कुछ ऐसी फॉर्म आ जाए कि EX हो बाहर, e रेज टू पावर हो x बाहर, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो कोई भी फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा कि EX इंटू एफ एक्स। इसका डायरेक्ट आंसर आप लोगों ने लिख देना है EX इंटू एफ एक्स प्लस सी। इस पर बेस्ड MCQ बहुत बार ही पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कुछ ऐसा इंटीग्रल है EX साइन x प्लस कोस x, ठीक है। अब देखिए साइन का डेरिवेटिव साथ में है पड़ा कोस, तो मतलब ये आपका बन गया एफ एक्स और ये बन गया आपका एफ एक्स। ये हमारा बन जाएगा यहां पर एफ एक्स और ये इसका है डेरिवेटिव साथ में पड़ा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा EX इंटू साइन एक्स प्लस सी। तो बिल्कुल एक स्टेप में होने वाली ये यहां पर फॉर्म होगी। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे EX इंटू हो मान लीजिए 1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस हो 1 ओवर एक्स। अब इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको क्या हो सकती है कि अब इसका डेरिवेटिव ये है, मतलब टर्म्स इधर उधर हो सकती हैं, ठीक है, इसमें कुछ कंफ्यूज होने का खास बात नहीं है। तो 1 प्लस एक्स हमारा क्या बनेगा एफ एक्स और ये बनेगा इसका डेरिवेटिव। तो ध्यान रखना है कि आंसर क्या लिखना है हमेशा e रेज टू पावर एक्स इंटू एफ एक्स। सो मतलब e रेज टू पावर इंटू 1 ओवर एक्स। तो इस फॉर्म की क्या पहचान होगी कि बाहर होगा यहां पर e रेज टू पावर x और साथ में दो फंक्शंस हो सकते हैं। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ठीक है। एक और एग्जांपल है कि e रेज टू पावर x 1 माइनस कोट x प्लस कोसेकेंट स्क्वायर x। अब इसमें क्या है कि अब यहां पर दो की बजाय एक टर्म और आ गई है, ठीक है ना, 3 टर्म्स हो गई हैं। बट अगर मैं इसको अपना ज्यूम कर लेता हूं एफ एक्स, ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव सोल्व कर देखिए 1 का 0 और माइनस कोट एक्स का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, यानी कि क्या आ रहा है प्लस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। मतलब ये हमारा एफ एक्स है और ये इसका पड़ा है डेरिवेटिव। तो मतलब हमारा आंसर क्या बन जाएगा EX इंटू एफ एक्स, यानी कि EX e रेज टू पावर x इंटू 1 माइनस कोट x। ये इसका डायरेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ऐसे आपको ये जो है वो डायरेक्ट MCQs या फिर फिल इन द ब्लैंक्स ऐसी फॉर्म में ये वाली प्रॉब्लम्स एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो ये थी कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स इंटीग्रल में से। तो ऐसी और भी वीडियोज़ आपको हमारे इस चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।